जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे चैनल महालक्ष्मी मिश्रा ब्लॉग्स में स्वागत है। और तुलसी विवाह देवउठानी एकादशी 2024 में कब है, तुलसी विवाह की तिथि, शुभ मुहूर्त और इनका महत्व क्या है, तो आज के वीडियो में मैं ये बताने जा रही हूँ। और आप लोगों से निवेदन है कि जानकारी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए। जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें। पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष आषाढ़ महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी तिथि से भगवान श्री हरि विष्णु शयन करने चले जाते हैं। इस एकादशी का नाम हरिशयनी एकादशी है। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान श्री हरि विष्णु जी 4 महीने के लिए क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस तिथि से चतुर्मास शुरू हो जाता है। और इन 4 महीने में कोई भी शुभ कार्य मांगलिक कार्य नहीं होता है। तो कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष एकादशी को भगवान श्री हरि विष्णु जी नींद से जागते हैं, इसलिए इसे देवउठानी एकादशी कहा जाता है। इसी दिन से शुभ कार्य और मांगलिक कार्य शुरू हो जाता है। भगवान श्री हरि अपनी कृपा बरसाते हैं। इस साल देवउठानी एकादशी 12 नवंबर को है, तब देवउठानी एकादशी की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि 11 नवंबर को संध्या समय 6:47 से आरंभ होकर 12 नवंबर को संध्या काल 4:03 पर खत्म होगी। तो इसलिए उदय तिथि के आधार पर 12 नवंबर को देवउठानी एकादशी है। पारण का समय 13 नवंबर को सुबह 6:41 से लेकर 8:52 तक व्रत खोल सकते हैं। तुलसी विवाह कार्तिक मास में देव जागने के बाद तुलसी विवाह किया जाता है। इससे घर में लक्ष्मी जी का वास होता है, सुख समृद्धि बढ़ती है। हिंदू धर्म में तुलसी को माँ लक्ष्मी के रूप में पूजा जाता है। ये हर घर में माँ तुलसी होती है। इनका दूसरा नाम विष्णु प्रिया भी है। तुलसी माता विष्णु जी की पत्नी मानी जाती है। हर साल कार्तिक शुक्ल की द्वादशी तिथि को तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। देवउठानी एकादशी पर श्री हरि विष्णु 4 महीने बाद क्षीर निद्रा से जागते हैं। इसके बाद ही समस्त मांगलिक कार्य की शुरुआत होती है। देवउठानी एकादशी और तुलसी विवाह के दिन ही कई जगह शादी की शहनाइयाँ बजने लगती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी युक्त द्वादशी तिथि के प्रदोष काल से तुलसी विवाह कराना उत्तम माना जाता है। तो यह शास्त्र के अनुसार श्रेष्ठ है। पंचांग के अनुसार इस साल कार्तिक शुक्ल द्वादशी तिथि का शुभ आरंभ 12 नवंबर मंगलवार को 4:04 से हो रहा है। इस तिथि का समापन 13 नवंबर दिन बुधवार को दोपहर 1:01 पर होगा। इसलिए इस साल तुलसी विवाह का आयोजन 12 नवंबर देवउठानी एकादशी के दिन ही होगा, क्योंकि उस दिन तुलसी विवाह के लिए एकादशी युक्त द्वादशी प्रदोष मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। इसलिए देवउठानी एकादशी और तुलसी विवाह 12 नवंबर को है। तुलसी विवाह मुहूर्त 12 नवंबर को सूर्यास्त शाम 5:29 पर होगा। सूर्यास्त होने के बाद जब हल्का अंधेरा होने लगे और आसमान में तारे दिखाई देने लगे, उसी समय प्रदोष मुहूर्त रहेगा। आप उस समय तुलसी विवाह का आयोजन कर सकते हैं, वैसे आपकी मर्जी। तुलसी विवाह महत्व। हिंदू धर्म में कन्यादान को महादान की श्रेणी में रखा गया है। इसलिए तुलसी विवाह परंपरा निभाने वाले को कन्यादान करने के समान फल प्राप्त होता है। जिस घर में शालिग्राम जी और तुलसी माता का विवाह कराया जाता है, वहाँ लक्ष्मी जी सदैव वास करती है। आशा करती हूँ कि जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर किसी को कुछ पूछना हो तो कमेंट में लिखिए, ज़रूर बताने की कोशिश करूँगी। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।